हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो उनके लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब भी हम लॉ कॉलेज में एंटर करते हैं, हर किसी का एक बार तो लाइफ में सपना रहता ही है कि हम जुडिशरी क्रैक करें। सी, लेकिन ना एक चीज़ है जो हम सबको समझनी चाहिए। तो जब मैंने लॉ कॉलेज में एंटर किया, ऑफ कोर्स ये मेरा भी ड्रीम था कि मुझे जुडिशरी निकालनी है और बस जज बनना है और कुछ नहीं बनना। और तो इसके अलावा कोई एम नहीं रखना लाइफ में। एंड इसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग्स हमने टाइम पूरा होने के बाद कोचिंग्स भी ली एंड काफ़ी अटेम्प्ट्स भी दिए। बट जो एग्ज़ाम्स देते हैं उनको पता है जुडिशरी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। कब क्या हो जाता है, कैसा एग्ज़ाम आता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम ही शायद उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्ज़ाम ख़राब होता है, बट हर कोई निकाल नहीं पाता है। जितनी एक्सपेक्टेशंस हर लॉ स्टूडेंट की होती है ना, वो हर कोई पूरा नहीं कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सब बच्चे एक लूप में फंस जाते हैं कि नहीं हम तो जज बन के ही कुछ करेंगे। एंड काफ़ी काफ़ी सालों तक वो इसी एग्ज़ाम के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते रहते हैं, और एक समय आने के बाद वो सपना भी पूरा नहीं होता एंड लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं किया होता। देखो, चाहे हम जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है, 2018 में हमने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। चाहे हम जुडिशरी तैयार कर रहे थे तो भी हम इंटर्नशिप कर रहे थे। ठीक है, हमने भले कोचिंग्स भी ली, सब चीज़ें ट्राई की, हमने काफ़ी नोट्स भी डाले हैं, इस इंस्टा पेज पे ही आपको मिल जाएंगे। इनिशियली बहुत सारे हम पोस्ट डालते थे जुडिशरी की प्रिपरेशन से रिलेवेंट। पर एक चीज़ जो मुझे आप सबको समझानी है कि भाई साथ साथ लिटिगेशन के लिए प्रैक्टिस करते रहो। बिकॉज उससे आपका जुडिशरी में कुछ नुकसान नहीं होगा ना। तैयारी आप करो साथ में, इवन आपको प्रैक्टिकल कोड समझ में आएगा कि क्या आप कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपको बनना है क्या नहीं बनना है। लेकिन आप साथ में लिटिगेशन ज़रूर करो, क्योंकि कल को इन केस 1% चांस समझो भले ही कि अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं आपका तो हो ही जाएगा, तो भी इन केस अगर 1% नहीं होता है, ठीक है, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। वरना तो डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप सीख भी नहीं पाओगे। अब हम जब छोटे होते हैं तो जज कुछ डांट रहा है तो भी बात हम ऐसे ले जाते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम सीख रहे हैं और बहुत छोटे भी हैं, अभी उतनी एज भी नहीं हुई, कोर्ट में खड़े होना सीख गए, सारे डॉक्यूमेंट्स का पता चल जाता है, प्रोसीजर का पता चल जाता है। इनिशियली कोई डांटता है तो बुरा भी नहीं लगता है, ठीक है। एक एज के बाद अगर आप कोर्ट में जाते हो 30-40 क्रॉस करने के बाद, फिर आपको डांट भी नहीं बर्दाश्त होती, ना ही हम सीखने की कैपेसिटी रखते हैं उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम हमें चाहिए वेल सेटल्ड काम, और वो हमसे हो नहीं पाता। इसीलिए बेस्ट है, अगर आप जुडिशरी कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में लिटिगेशन करो। वीकेंड्स पे टाइम निकाल के कोर्ट में जाओ, जाके सीखो। जब भी स्पेस मिल रहा है बीच में जाके इंटर्नशिप करो, किसी भी एडवोकेट के अंडर जाके काम करो, सीखो उनका, चाहे फाइल्स उठाओ, लेकिन काम सीखो। ठीक है, ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी कि किस लिए काम की थी। इससे आपकी जुडिशरी में कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी प्रिपरेशन में कोई नुकसान नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल कोर्ट में जाके ज़्यादा सीखोगे। एक होता है सेक्शंस रटने पड़ते हैं जब हम बुक में पढ़ते हैं, कोर्ट में हमें सीधा सीधा सेक्शंस मुंह जबानी याद होते हैं। सेक्शन 9 का केस है, सेक्शन 9C लग रही है, वैसे आपको नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट में जाके फाइल्स पे देखोगे, सेक्शंस के नाम से केस डिसाइड हो जाता है, पता चलता है कौन सा केस डला है। वो सेक्शंस भी आपको याद हो जाएंगे मेजर मेजर। ठीक है, इसीलिए बेहतर है आप लोग करो प्रैक्टिस, बट साथ में कोर्ट में इंटर्नशिप भी करो, किसी एडवोकेट के अंडर, किसी लॉ फर्म में। इंटर्नशिप भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। ओके, टेक केयर।